आइए एक बार आपका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एनिमेशन में। बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ रहे थे हेलो एल्केन और हेलो एरिन, जिसमें हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन की वर्गीकरण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्गीकरण कैसे होता था, हम लोग कैसे इसको बांटा गया था, इन सभी चीजों का अध्ययन हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में कर चुके हैं या फिर इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अब हमको पढ़ना है आपके पास क्या, इसके बाद खत्म जो होता है वर्गीकरण के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें इसका नामकरण। देखिए नामकरण में क्या था, ये जो आईपीसी का जो नियम बनाया गया, आईपीसी, ठीक है, हेलो एल्केन हेलो एरिन का जो आईपीसी नामकरण आया, आईपीसी नामकरण में अगर हेलो एल्केन हेलो एरिन के बारे में बात करें तो इन्होंने इसमें क्या किया था, इसमें सबसे पहला जो फंडा था वो क्या किया, हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना। ये तो पहली प्रॉपर्टी थी इनकी। मतलब क्या था, ये लिख सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन, ये पहला नियम है। किसी भी आपके पास हाइड्रोकार्बन में अगर देखा जाए या फिर एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। लंबी श्रृंखला का चुनाव के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हैलोजन परमाणु होता है, यदि श्रृंखला में हैलोजन परमाणु है तो हैलोजन परमाणु के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंकन वहां से करेंगे जहां से हैलोजन परमाणु को क्रमांक प्राप्त होता है। ये दूसरी कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या आपको, लोएस्ट पोजिशन ना, लोएस्ट पोजिशन, लोएस्ट पोजिशन फॉर किसके लिए भैया, फॉर हैलोजन ग्रुप। जो हैलोजन समूह होता है इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको कम स्थान देना चाहिए, ठीक है। यदि श्रृंखला में क्या हो भाई, द्विबंध भी हो, अर्थात डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होने पर, यदि श्रृंखला के पास क्या द्विबंध है या फिर इसमें त्रिबंध पाया जा रहा है, तो हमको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि अंकन वहां से करेंगे जहां से क्या होगा, इन डबल बॉन्ड्स को हम लोग को क्या काउंट को लेने। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यदि श्रृंखला में उपस्थित होती है तो हैलोजन को न प्राथमिकता दे करके किसको देते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को नहीं, क्या करते हैं, इसको प्राथमिकता देते हैं, अर्थात लोएस्ट पोजीशन, इसको लोएस्ट पोजीशन दिया जाता है। चौथा कंडीशन क्या आता है, अगर हम लोग क्या करते हैं, इसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या 2 या 2 से अधिक है, हैलोजन परमाणु से 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो हम लोग क्या कहते हैं, डाई ट्राई टेट्रा आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थात क्या होगा, मोर देन आपका 2 जब होता है, मोर देन 1, मोर देन आपका क्या 1 हैलोजन, तो क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, ठीक है, आदि शब्दों का हम लोग प्रयोग करेंगे किसके लिए, हैलोजन परमाणु की अगर संख्या ज्यादा होगी तो हम लोग क्या करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। आइए और आगे देखते हैं। यदि हमारे पास क्या होता है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, अगर हैलोजन परमाणु है ना, तो हैलोजन परमाणु में ये ध्यान रखना है कि हैलोजन परमाणु में जिनका नाम अल्फाबेट में पहले आता है, फर्स्ट पोजीशन हम लोग क्या करते हैं, वहां से देते हैं, या फिर क्या उसको हम लोग फर्स्ट पोजीशन देंगे जिसका नाम अल्फाबेट में पहले आएगा, फर्स्ट पोजीशन कह सकते हैं, या फिर उसको लोएस्ट पोजीशन देंगे। अर्थात नामकरण करते समय हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास दिया गया है, हैलोजन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हैलोजन के अंतर्गत पढ़ेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम लोग फ्लोरो, एफ से आ रहा है फ्लोरो, फिर आपके पास क्या क्लोरो होगा, सी से आएगा क्लोरो, ब्रोमो आएगा, और फिर आपका आएगा क्या, आयोडो आएगा, नहीं। तो अल्फाबेट में अगर देखा जाए तो पहले आपके पास बी आएगा, इसको पहला पोजीशन देंगे, फिर आपके पास क्या दूसरा सी आएगा, ठीक है, फिर तीसरा आपके पास क्या डी एफ आएगा, और फिर आपके पास क्या आता है, आपके पास ये आएगा आई आएगा। अर्थात हमें ये ध्यान देना है कि अगर श्रृंखला में ये हैलोजन भिन्न भिन्न हैलोजन परमाणु होंगे तो इनका आईपीसी जब नामकरण किया जाएगा तो क्या करेंगे, इनको अल्फाबेट के अनुसार रखेंगे। अल्फाबेट मतलब होता है पहले ब्रोमीन आएगा तो हम लोग ब्रोमीन को फर्स्ट पोजीशन देंगे, या फिर क्या ब्रोमीन को पहले नामकरण में पहले लिखेंगे, उसके बाद क्लोरीन को, फिर क्लोरीन को, और तब जाकर के आयोडीन को लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये सब तमाम कंडीशन होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का नामकरण करते हैं। आइए इसको हम लोग हटाने के बाद देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे आपके एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो क्लासिफिकेशन के बाद क्या आया है, आईपीसी नामकरण आ रहा है, और आईपीसी नामकरण के बाद आता है आपके पास क्या, इनमें जो भी चीजें दी गई हैं उनको बताना है कि भैया इसमें कौन सा प्राथमिक है, कौन द्वितीयक हैलाइड है, कौन तृतीयक हैलाइड है, और कौन चतुष्क हैलाइड है। जैसा भी हैलाइड उन सभी की चीजों पे इसका नाम दिया गया। एक चीज थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, जैसे एल्किल समूह में अगर देखा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मेथेन है, सपोज हमारे पास मेथेन है, CH4 मेथेन है,
तो इसका जो आपके पास क्या एल्किल ग्रुप होता है, नहीं ये एल्केन है, एल्केन है, एल्केन से बनता है आपके पास एल्किल ग्रुप बनता है, एल्किल ग्रुप। जो एल्किल ग्रुप होता है वो कैसे बनता है, जब किसी एल्केन का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसी हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, तो प्राप्त जो समूह होता है वो कहलाता है आपके पास क्या, एल्किल समूह। इसका मतलब आपके पास क्या होगा, अगर H निकला तो ये बनेगा आपके पास CH3 मेथिल समूह होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपके पास क्या C2 है, C2 और H6 है, इससे क्या बनेगा, H अगर निकल गया माइनस का H निकला तो बना C2 और H5। इसके नामकरण में आप लोग पहले पढ़ चुके, इसका नाम अगर मेथेन है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथिल। इसका नाम अगर एथेन है तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, एथिल। थोड़ी सी बात आगे जो बढ़ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, आपके पास ये ध्यान रखना है, जैसे प्रोपेन की अगर बात है, प्रोपेन, प्रोपेन में क्या होता है आपके पास, ये CH3 है, CH2 है और आपके पास क्या CH3, ये प्रोपेन कहलाता है। अब प्रोपेन की दो कंडीशन होती है, एक होती है नॉर्मल प्रोपेन और एक होती है आइसोप्रोपेन। तो ध्यान ये रखना है, अगर हमारे पास H यहां से निकल रहा है तो ये कंडीशन आपके पास दो आ रही है इसमें। एक आपके पास क्या, अगर श्रृंखला में आपके पास क्या एकदम किनारे से H निकलता है तो बनने वाला जो कंपाउंड बनता है वो बनता है आपका CH3 CH2 और ये CH2 है, ये स्थान खाली हो गए। इसको श्रृंखला जब सीधी रहती है तो हम लोग कहते हैं नॉर्मल प्रोपिल। तो ये बच्चों ये हो गया आपके पास क्या, नॉर्मल प्रोपिल, ये नॉर्मल प्रोपिल है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर H यहां से ना निकले, H यहां से निकले तो दूसरी कंडीशन और आती है, क्या आती है, वो इस तरह से CH3 C है, H है और यहां पर आकर लग गया आपके पास क्या CH3, इसको हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपिल। N है ये नॉर्मल प्रोपिल, आइसोप्रोपिल। इसको हम लोग क्या प्राथमिक प्रोपिल भी कहेंगे, ये प्राथमिक होगा, प्राथमिक प्रोपिल होगा क्योंकि इसके साथ एक कार्बन है, अर्थात ये प्राथमिक कार्बन के साथ है तो ये प्राथमिक प्रोपिल कहलाएगा, ये प्राथमिक प्रोपिल होगा। और ये कैसा होगा, ये हो जाएगा द्वितीयक प्रोपिल होती है, ठीक है बच्चों। प्राथमिक प्रोपिल हो गए, द्वितीय प्रोपिल हो गए। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं ब्यूटेन के केस में, ब्यूटेन क्या हो गया भाई, यहां पे रख लो, ब्यूटेन मतलब हो गया आपका C4 होता है और H कितना होगा, 10 हो गया। लिखेंगे किसे, ये तीन प्रकार से, माइनस का अगर H निकलता है तो ये बेसिकली तीन रूपों में पाया जाता है। एक होता है भैया प्राथमिक ब्यूटेन होता है, ठीक है, माइनस का H निकला तो बना आपके पास क्या, अगर किनारे से निकल रहा होगा तो बनेगा आपके पास इस तरह से CH3 CH2 और CH2 और ये हो गया CH2, ये कहलाएगा आपके पास नॉर्मल ब्यूटेन। साथ में आपके पास ये प्राथमिक कार्बन है तो इसको लोग प्राथमिक ब्यूटेन भी कहते हैं, ये प्राथमिक ब्यूटेन भी कहलाएगा, ठीक है। अगर H यहां से ना निकला होता, H यहां से निकलता तो बनता आपके पास क्या, द्वितीय ब्यूटेन। एक H यहां से निकल गया तो ये कहलाएगा आपके पास क्या, कहलाएगा आपके पास द्वितीय ब्यूटेन, ये हो गया CH3, इसको हम लोग कहते हैं आइसोब्यूटेन, ठीक है। और अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है, इसको हम लोग द्वितीय ब्यूटेन भी कह रहे हैं। इसी प्रकार से अगर और H कहां से निकले भैया, इस तरह से निकले, कुछ माइनस का H हो गया, बना आपके पास कंपाउंड कुछ इस तरह से 1 2 आपके पास 3 कार्बन परमाणु हो चुके हैं, H ये है, H यहां से निकल जाएगा तो ये कहलाता है आपके पास क्या, तृतीयक ब्यूटेन कहलाता है, ठीक है, तृतीयक ब्यूटेन कहलाएगा। जहां पर हमारे पास आता है क्या, इसको हम लोग क्या करना है, इसका क्लासिफिकेशन इसलिए कर दिया गया, आगे वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जब इसका हम लोग को कुछ जगहों पे नामकरण दे दिया जाएगा और उसका हम लोग को संरचना बनाना रहेगा, तो यहाँ पर आपके लिए ये चीजें आवश्यक होगी, इसलिए इसको नोट करेंगे, प्राथमिक ब्यूटेन, द्वितीय ब्यूटेन और तृतीय ब्यूटेन, ठीक है। आइए, ये हो गया आपके पास क्या क्लासिफिकेशन, मतलब क्या इसमें नामकरण में हम लोग कैसे इनका प्रयोग करेंगे। बच्चों अब हमें ध्यान देना है, कुछ आईपीसी नाम लिख रहा हूं, उसको मैं आपको बता रहा हूं कैसे इसको किया जाएगा। जैसे जैसे आपको दिया ये जा रहा है, आप भी साथ में आईपीसी कीजिए, जिसको आ रहा होगा वो साथ में आईपीसी करेगा। पहला है कंपाउंड, ये लिखा हुआ है, दूसरी कंडीशन आ रही है
यहाँ पे आपको क्या लिखा जा रहा है, पे बी आर लिखा गया, बैलेंस इसकी पूरी हो गई इस तरह से। अगला चौथा, 5वां यहाँ पे है, छठवां, सातवां, आठवां, इस तरह से 9 और 10वां दो और देख लेते हैं। 9th आपके पास दिया जा रहा है, ये 9 है, तो इस तरह से कुछ आईपीसी नाम दिए गए हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलते हैं, फिर आपका एक्सरसाइज सॉल्व किया जाएगा। आइए देखिए क्या दिया गया है, ये आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन में हम लोग आईपीसी नामकरण पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बिना हम लोग क्या करेंगे, जो कन्वर्जेंस आते हैं उसको हम लोग नहीं कर पाएंगे। जब तक आईपीसी पता नहीं रहेगा तब तक हम लोग कन्वर्जन यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बेसिक स्तर से आपको क्या बताया जाए, आईपीसी क्या थी और इसका नामकरण कैसे किया जा रहा है। यहाँ पर आपका दिया जा रहा है CH3 CH2 सॉरी CH3 है, CH है, CH3। तो हमने आपको पहले ही बताया था इसके लिए क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन लेनी। अब लॉन्गेस्ट चेन में है आपके पास क्या, कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये देखिए ध्यान दें, आपके पास क्या कुल मिला के 1 2 3 कार्बन की परमाणु है, सॉरी 3 कार्बन परमाणु आपके पास है जो कि एक श्रृंखला में है, सीधी रेखा में है। तो आपके पास क्या होगा, कहीं से 1 2 3 आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से भी नंबरिंग, क्यों, क्योंकि आपके पास जो क्लोरीन होगा उसको सेकेंड पोजिशन ही प्राप्त होगा, 1 2 और ये 3। तो क्या नाम हो गया, 2 पे लगा क्लोरो और क्या लगा 3 पे है, सॉरी 2 क्लोरो और 3 कार्बन की प्रोपेन, नाम हो गया 2 क्लोरो CHLOR क्लोरो प्रोपेन PRO और PANE। साथ में आपको ये भी देखना है ये किस प्रकार की हैलाइड है, तो आप इसको कह सकते हैं, अगर ये भी देखा है किस प्रकार की हैलाइड है, तो ये आपके पास क्या द्वितीयक हैलाइड है ना, इसको हम लोग कह सकते हैं सेकेंडरी हैलाइड है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु है वो द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्या, द्वितीयक हैलाइड कह रहे हैं। आइए यहां पर देखते हैं, ये हमारे पास है लंबी श्रृंखला लेनी है, तो लंबी श्रृंखला अगर हम यहां से काउंट करते हैं तो 1 2 पे जाकर के डबल बॉन्ड मिलेगा, और यहां से अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 1 पे ही डबल बॉन्ड मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 और 3। क्या होगा, क्या होगा भाई, यहाँ पे देखो 1 2 2 पे क्या लगा है, ब्रोमो, BROMO 2 ब्रोमो है, और क्या होगा 3 कार्बन की प्रोप, PROP प्रोप है, और 1 पे क्या आपका सभी है, इन है, 1 पे लगी आपके पास क्या, ENE, हमेशा 1 पे इन आएगी। ठीक है, 2 ब्रोमो प्रोप 1 इन, कैसा होगा, आपको पढ़ाया गया था एलिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड, वाइलिक हैलाइड। तो ये कैसी है भाई, भैया ये वाइलिक हैलाइड है।
वाइनलिक हैलाइड है भाई, वाइनलिक हैलाइड है, नोट करें यहाँ पे वाइनलिक हैलाइड। चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या है, लंबी श्रृंखला लेनी है तो लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 कार्बन की है। नंबरिंग हम लोग कहां से करेंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से हाइड्रोजन परमाणु को कॉमन मिले। तो आपका पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। नाम क्या होने वाला है, 1 2, 2 पे लगा ब्रोमो, 3 पे लगा मेथिल, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 ब्रोमो, BROMO 2 ब्रोमो। 3 पे लगी है मेथिल, बिल्कुल 3 पे लगी आपके पास मेथिल, 3 मेथिल। और इसके बाद आती है आपके पास क्या, 4 कार्बन की ब्यूटेन, ठीक है, BUTA और Na, 3 मेथिल ब्यूटेन। यहाँ पे देखा जाए, अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 1 2 पे है ब्रोमो और 3 पर क्लोरो है। यहाँ से अगर कर देंगे तो 2 पे क्लोरो 3 पे ब्रोमो हो जाएगा। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, Br जो होता है वो B, अल्फाबेट में B पहले आता है और C बाद में आता है, इसलिए क्या करते हैं नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं, जिससे क्या होगा आपके पास ब्रोमीन को, क्योंकि नंबरिंग वैसे भी अगर देखा है तो दोनों को क्या कर रहा था, समान स्थान मिल रहे थे। इधर से भी क्लोरीन को मिल रहा था पहला स्थान, दूसरा स्थान, इधर से ब्रोमीन को, तो अल्फाबेट जो देखा जाता है ब्रोमीन को क्रमांक देना चाहिए। तो बनेगा क्या, 2 पे लगा ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और 3 पे क्या है आपके पास क्लोरो, CHLOR, 3 क्लोरो है, और 4 कार्बन की ब्यूटेन, BUTA और Na, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, हमारे पास पांचवा जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया आपके पास लंबी श्रृंखला ढूंढनी है, 1 2 3 4 कार्बन की है। अब देखना ये है विशेष करके कि भैया 4 कार्बन तो है, बाकी आप यहाँ पे देख लीजिएगा सभी में आपके पास कौन सा हैलाइड है, ये द्वितीयक हैलाइड, ये भी है और ये भी आपका द्वितीयक हैलाइड है, इसको भी आप नोट करते रहेंगे। ये आपके पास कैसा है, द्वितीयक हैलाइड है, और ये भी आपको कैसी मिल रही है, ये द्वितीयक हैलाइड ही है। आइए आगे देखते हैं, यहां पर अगर देखा जा रहा है आपके पास क्या, ये तो लंबी श्रृंखला अगर यहां से चलते 1 2 पे ब्रोमीन आती है, एक ही समूह मिलता है हाइड्रोजन का, और यहां से अगर नंबरिंग करते हैं तो 2 2 हाइड्रोजन परमाणु दूसरे पोजीशन पे मिल जाएंगे, इसलिए नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से क्या हो, 2 हाइड्रोजन परमाणु साथ में। तो आपका पहला पोजीशन हो गया, ये आपका दूसरा है, तीसरा पोजीशन है, और ये चौथा पोजीशन, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें, 1 2, 2 पे भी ब्रोमो है और 3 पे ब्रोमो है, तो नाम लिखाएगा कि आपका यहाँ पे 2,3 डाई ब्रोमो। ब्रोमीन 2 बार है, हमने आपको बताया है, संख्या अगर हमारे पास समान प्रकार के हाइड्रोजन 2 या 2 से अधिक बार होते हैं तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा आदि शब्द का प्रयोग करते हैं ना। तो ये हो गया 2 बार है, 2 पे एक बार और 3 पे बार, तो 2,3 डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो हो गया। और 2 पे लगा क्लोरो भी है, तो लिखेंगे 2 क्लोरो, कितने कार्बन है, और मेथिल भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 पे क्या लगी है, 3 पे लगी है मेथिल, ये मेथिल भी इसी में है, 3 पे लगी है मेथिल, और कितने कार्बन की, 4 कार्बन की, लिखेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन हो जाएगा। अगला बात करते हैं, यहां पर आ रहे, देखो लंबी श्रृंखला यहां भी आपको देखनी है, क्या होगा बच्चों, आप लोग तब तक सॉल्व करें, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्या होगा, लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 कार्बन की है, और यहां से नंबरिंग इसलिए किया जा रहा है, यहां से नंबरिंग इसलिए कर रहे हैं, देखिए इसमें ये वाला हैलाइड है तृतीयक हैलाइड है, और ये कैसी है, द्वितीयक हैलाइड है। ये देखो आपके पास पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। 2 पे क्या लगा है, ब्रोमो भी लगा है, 2 पे लगा है क्लोरो। लंबी श्रृंखला हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर यहां से करते हैं 1 2 3 पे आएगा ब्रोमो, और यहां से अगर करते हैं तो 1 2 पे ही ब्रोमो मिल रहा है, तो नाम क्या हो रहा है, यहां पे लिखा जा रहा है 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, 2 पे लगा ब्रोमो, 2 ब्रोमो है, और 2 पे क्या है क्लोरो, CHLORO, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, और 4 कार्बन की क्या हो गई भाई, ब्यूटेन, बिल्कुल बच्चों हो चुका होगा, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। देखिए कुछ ऐसी संरचनाएं दी गई हैं जो आपको पास अगर देखा जाए तो 10.2 का जो उदाहरण है 10.2, उसमें उदाहरण में कुछ इस प्रकार की भी संरचनाएं देखने को मिल रही हैं। आप क्या करेंगे, 10.2 एक्सरसाइज है, उदाहरण है, तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हुए चलेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमने आपको बताया क्या, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, और लंबी श्रृंखला का चुनाव करते समय यह ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन परमाणु अगर है तो उसको प्राथमिकता दीजिए, अगर श्रृंखला में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को प्राथमिकता दीजिए। देखिए इस प्रकार का जब कोई सूत्र आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी कॉर्नर होते हैं, ये जहां पर आपके पास का कॉर्नर दिखाई पड़े उन सभी जगहों पे हम लोग मान लेते हैं क्या, यहाँ पर कार्बन परमाणु उपस्थित है। अब जब कार्बन परमाणु उपस्थित है, इन सभी चीजों को हम लोग देख ले, लंबी श्रृंखला क्या हो रही है। अगर यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 पर डबल बॉन्ड आएगा, और यहां से अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 और 3 पे डबल बॉन्ड आएगा। प्राथमिकता किसको देना है, डबल बॉन्ड को देना है।
तो हमें नंबरिंग कहाँ से चालू हो गई, वो यहाँ से चालू हो गई, 1 2 3 4 और ये 5 हो चुका है। अब इसमें देखना है क्या क्या चीजें, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को तो अलग से लिखा नहीं था क्योंकि हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। यहाँ पे किसको अलग है, तो एक मेथिल समूह है जो 2 पे दिखाई पड़ रही है और 4 पे एक ब्रोमो समूह है। तो पहले ब्रोमो को लिखेंगे और फिर मेथिल को लिखेंगे। क्या नाम हो गया, 4 पे लगा ब्रोमो और 2 पे क्या लगी भाई, 2 पे लगी है मेथिल। 4 ब्रोमो 2 मेथिल। कितने कार्बन परमाणु की है, 5 कार्बन की है और कितने पे इन है, 2। तो 5 कार्बन की क्या होती है बच्चों, पेंट होती है। जी हाँ, पेंट होती है। कितने पे इन है, 2 पर है, तो पेंट और 2 क्या लगाएंगे, ENE, पेंट 2 इन हो गया। चलिए आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, हमने बताया भी जो कॉर्नर होते हैं उन सभी कॉर्नर्स पे हम क्या लगाते हैं, मान लेते हैं कि हाइड्रोजन सॉरी कार्बन परमाणु है। लंबी श्रृंखला देखनी है। यहां से अगर लंबी श्रृंखला देखते हैं तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है और 4 पे ब्रोमीन मिल रही है। और नंबरिंग अगर यहां से करते हैं तो 1 2 3 पे ब्रोमो भी मिल रहा है और 3 पे डबल बॉन्ड। तो आपके लिए सुटेबल ये होगा क्योंकि इसमें ब्रोमीन को भी कम अंक मिल रहा है। अगर यहां से नंबरिंग करें तो ब्रोमीन को तो चौथा अंक मिल रहा है, लेकिन कार्बन एल्कीन को क्या तीसरा पोजीशन है। तो हमें क्या करना है, हमें देखना यह है कि ब्रोमीन को भी कम अंक मिले। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से इसके साथ साथ ब्रोमीन को भी क्या मिले, कम अंक मिले। आइए देखते हैं। पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और ये छठवां कार्बन। लंबी श्रृंखला हो चुकी है 6 कार्बन परमाणु की, उसमें 3 पे क्या लगा हुआ, ब्रोमो है, बाकी तो सब आपका हाइड्रोजन ही है ना। तो क्या बनेगा, 3 ब्रोमो, 3 पे लगा ब्रोमो, BROMO, 3 ब्रोमो और क्या लगा 6 कार्बन की हेक्स हो गई। कितने पे इन है भाई, 3 पर इन है, 3 ब्रोमो हेक्स 3। आइए देखिए, जब एरोमेटिक कंपाउंड की बात आती है तो अगर ब्रोमीन जो है बेंजीन के साथ लगा होता है तो उसको भी क्या ब्रोमो बेंजीन ही कहा जाता है। यही इसका आईपीसी नाम हो जाता है कि हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ब्रोमो बेंजीन, BROMO, ब्रोमो बेंजीन। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना बच्चों, अगर हम लोग के साथ भी क्या होगा, कुछ एलिफेटिक है साथ में एरोमेटिक है, दोनों एक साथ जब उपस्थित होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जब एक साथ लगे हो, अर्थात बेंजीन रिंग से जब कुछ बड़ी सी श्रृंखला और लगी हो हाइड्रोकार्बन की, एल्केन की लगी हो या फिर क्या किसी चीज की लगी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिकता किसको देते हैं। देखिए दोनों में हम लोग क्या करेंगे, वही पोजीशन, लंबी श्रृंखला इसकी अलग से कर लेंगे और इसमें अलग से करेंगे, दोनों को अलग अलग से पोजीशन देंगे। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो लंबी श्रृंखला आपके पास क्या 1 2 3 4 की है, लेकिन अगर यहां से नंबरिंग करते हैं तो इसको कम अंक मिलेगा, 1 2 3 और 4। अब एरोमेटिक के लिए हमने बताया भी है, जहां पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि भैया जहां से कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, हाइड्रोकार्बन से बाहर जुड़ा हुआ है, वहीं से आप नंबरिंग करना चालू करते हैं। ये आपका पहला कार्बन है, ठीक है, पहले कार्बन पे अगर, अब देखिए नंबरिंग इसका अलग से करते हैं, इधर से अगर करेंगे तो 4 पे ब्रोमो आएगा, 5 पे मेथिल आएगा। और अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो मेथिल को भी कम अंक मिलेगा और ब्रोमीन अपने आप चौथे स्थान पे ही रहेगी। ये 5वां कार्बन, ये 6वां कार्बन। तो देखिए एलिफेटिक और एरोमेटिक जब दोनों एक साथ हो जाते हैं तो क्या करते हैं, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग कोष्टक में उनका नामकरण करते हैं। जैसे अगर हम इसका नामकरण करना चाहते हैं तो पहले क्या करेंगे, कोष्टक वाली चीजों को लिख लेंगे। किस पे लगा है, ये 2 पे, तो 2 पहले लिखिए, ये वाला 2, ठीक है। 2 पे क्या लगा है, देखो 4 ब्रोमो 3 मेथिल और इसको क्या कहेंगे, फेनिल। तो हो जाएगा 4 ब्रोमो, यहाँ पे डैश लगाइएगा, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो है, 3 पे क्या लगी है, 3 पे लगी है मेथिल, 4 ब्रोमो 3 मेथिल और इसको क्या कहेंगे, फेनिल, PHE और NYL, ये कोष्टक बन। 4 कार्बन की क्या होगी, ब्यूटेन, BU और TANA, ठीक है बच्चों। तो ये हमने आपको बताया कि अगर एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के हाइड्रोकार्बन अगर हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नंबरिंग करते समय या फिर क्या इसका नामकरण आईपीसी नामकरण करते समय एलिफेटिक का नंबरिंग अलग से करेंगे और एरोमेटिक का नंबरिंग अलग से करेंगे। और एरोमेटिक का चालू कहां से करेंगे भैया, जहां से वो एलिफेटिक के साथ जुड़ा हो वो पहला कार्बन हो जाएगा। इसके बाद आपके पास क्या करना है, लोएस्ट पोजीशन देकर के चलना है। तो हमने आपको बताया कि आपके पास 1 2 3 और 4 कार्बन की ये एल्केन है जिसको हम लोग ब्यूटेन कहते हैं, और दूसरे कार्बन पे क्या लगा है, दूसरे कार्बन पे लगा 4 ब्रोमो 3 मेथिल
फेनिल लगा हुआ। तो हमने इसको किस में लग दिया, कोष्टक में ले दिया। 2 पे क्या लगा भाई, 2 पे क्या लगा, 2 पे लगा 4 ब्रोमो 3 मेथिल फेनिल लगा। ये पूरा नाम किसका हो गया, इस एरोमेटिक वाले का हो गया। और बाकी जो बचा है ब्यूटेन, वो आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, देखिए आईपीसी नाम तो ये हो गया। हम लोग कैसे आईपीसी नामकरण करते हैं, इसके लिए हमने आपको बता दिया तरीका। देखिए इसके बाद हमारे पास आता है इसका नामकरण कैसे किया जाता है। उसके लिए हमारे पास आप देख सकते हैं 10 पॉइंट आपके पास 1 एक्सरसाइज है। उसमें हमको क्या करना है, उसमें सब में पूछना जा रहा है भैया क्या, इसका आईपीसी नामकरण कीजिए। और आईपीसी नामकरण के साथ साथ क्या करना है, उसमें बताना कौन प्राथमिक हैलाइड है, कौन द्वितीयक हैलाइड है, कौन व्यंजनिक हैलाइड है, कौन वायलिक हैलाइड है, उसका क्लासिफिकेशन भी करना है। 10.1 का तो ये बात होगी। इसी प्रकार से 10.2 भी दिया गया है, उसमें भी हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व करने हैं। 10.1, 10.2 और 10.3 में आपको अगर देखा जाए तो इसमें दिया गया है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका IUPAC नाम दिया गया है और आईपीसी नाम दिया गया है, जिसके साथ क्या आईपीसी नाम को किसमें परिवर्तित करना है, उनको भी आईपीसी संरचना में बदलना है। मतलब क्या, उनको संरचनात्मक रूप में प्रदर्शित करना है। तो आपके पास ये 10.3 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कुछ और बात आती है। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसे नाम दे दिए जाते हैं, जैसे कि अगर देखते हैं, मैं हटा रहा हूं उसको, आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे, उतार लिए होंगे, आइए हटा रहे इसको। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिए जाते हैं जिसमें हमारे पास क्या होगा, आईपीसी नामकरण दे दिया जाता है। और आईपीसी नामकरण के बाद क्या करते हैं, वो कहते हैं भैया इसका क्या बनाना है, इसका संरचना सूत्र बनाइए। और संरचना सूत्र बनाते समय हमको क्या ध्यान रखना है कि भैया किस प्रकार से हमको लिखा जाए, क्या प्राथमिकता दी जाए, कहां से चालू किया जाए लिखना, इन सभी चीजों पर विशेष ध्यान देते हैं। आइए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आपके पास क्या, पाठनीति का एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग 10.1 कह सकते हैं। पाठनीति का एक क्वेश्चन 10.1 है। पाठनीति है, जब पाठनीति है तो 10 पॉइंट आपके पास 1 है, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ हम एक थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये पाठनीति तो हम लोग सॉल्व भी करेंगे, एक एक उदाहरण भी दिया गया था कि आपके पास पूछा गया है। चलो पहले इसको सॉल्व करके उदाहरण देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है आपके पास 10.1 में है। देखिए बुक आप लोग एनसीईआरटी जरूर ध्यान दीजिएगा। 10.1 में दिया गया आपके पास क्या, 2 क्लोरो, कुछ ऐसे है 10.1, 2 क्लोरो, सॉरी 2 क्लोरो है, 3 मेथिल पेंटेन, 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन, 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन है। ये पहला क्वेश्चन है, 10.1 का पहला है। फिर आ रहा है इसमें दूसरा भी दिया गया, इस तरह से दिया गया आपके पास क्या, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। 1 पे लगा आपके पास क्या, क्लोरो है, 1 क्लोरो है, 4 पे लगी है एथिल, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। आप लोग बनाते रहिए, जिसको आ रहा है वो बनाएगा, जिसको नहीं आ रहा मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, चलिए ये आपका दूसरा हो चुका। तीसरा 4 पर तृतीय ब्यूटिल है। अभी थोड़ी पहले हमने आपको बताया तृतीय ब्यूटिल, 4 पर है तृतीय ब्यूटिल। और 3 आयोडोहेप्टेन है, 3 आयोडोहेप्टेन, तो 3 आयोडोहेप्टेन भी है। चौथा सवाल अगर देखा जाए तो चौथे में आपको दिया जा रहा है क्या, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन। बिल्कुल 1,4 डाइब्रोमो है ब्यूटेन। चलिए पांचवे के बारे में बात करते हैं भाई। दिया गया 1 ब्रोमो है, 4 पर द्वितीय ब्यूटिल है, 4 पर द्वितीय ब्यूटिल है। और दिया गया 2 मेथिल बेंजीन है, 2 मेथिल बेंजीन। तो चलिए हम लोग इन सभी चीजों का नामकरण करते हैं। आपके पास पेज नंबर आपका देख सकते हैं, पेज नंबर आपका दिया है 307 है, 307 पेज पर है।
पाठनी सवाल 10.1 है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखिए सॉल्व करने का पहला पन्ना है, मतलब कि अगर हम लोग इसका आईपीसी नाम करना है, सॉरी आईपीसी नाम दिया गया है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि भैया पीछे क्या लिखा, लास्ट वाला पोर्शन, लास्ट में क्या लिखा भैया, पेंटेन। पेंटेन कितने कार्बन के होते हैं भाई, पेंटेन जो होता है वो 5 कार्बन परमाणु की जो हाइड्रोकार्बन होती है उसको हम लोग कहते हैं पेंटेन कहते हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पेंटेन ऐसे बना लेंगे ना, चलो पेंटेन बना लें, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन जब पेंटेन हो चुका है, अब हमको क्या करना है, इसकी नंबरिंग भी कर लेनी, कोई दिक्कत नहीं, आप इधर से भी नंबरिंग कीजिए, आप इधर से भी कर सकते हैं, आप इधर से भी कर सकते हैं, नंबरिंग की कोई दिक्कत नहीं। आप 1 2 3 4 और 5 कार्बन हो गए पेंटेन। 2 पे कह रहा है क्लोरो, तो 2 वाली पोजीशन ये है, तो हम लोग 2 पे क्या लगा देते भैया, यहाँ पे 2 पे लगा रहे हैं क्लोरो, आप ऊपर भी लगा सकते हैं नीचे भी लगा, 2 क्लोरो। ठीक है, 2 क्लोरो। और 3 पे क्या लगाना है, मेथिल लगाना है, तो 3 पे हम लोग लगा रहे हैं मेथिल, मेथिल मतलब हो गया आपके पास CH3, 3 मेथिल हो गया। और 5 कार्बन की हो गई पेंटेन, पेंटेन मतलब हो गया आपके पास, इसको हम पूरा कर रहे हैं, 5 कार्बन पेंटेन है। लंबी श्रृंखला कितने की भैया, 5 कार्बन की ना, चलो इसकी वैलेंसी पूरी कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन में अगर देखा है तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भैया, 4 होती है, तो किनारे है, एक बॉन्ड लगा है, CH3 करेंगे वैलेंसी पूरी हो जाएगी। 1 2 और 3 बॉन्ड है, 1 H लिखेंगे, इसकी वैलेंसी पूरी होगी। 1 2 और ये 3 है, 1 H लगा देंगे, वैलेंसी इसकी भी पूरी हो गई। 2 बॉन्ड है, 2 H लगा देंगे, वैलेंसी पूरी होगी। और इस तरह से क्या होगा, 3 हाइड्रोजन परमाणु लगा देंगे, इनकी वैलेंसी इस तरह से पूरी हो जाएगी। तो ये बन चुका आप लोग का 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। ठीक है बच्चों, आइए दूसरी बात करें, यहाँ पे क्या, 1 पे लगा क्लोरो, 4 पे लगी एथिल, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन क्या होता है भाई, हमेशा बिल्कुल वही बात रखनी है। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन मतलब होता है जैसे अगर साइक्लिक कंपाउंड होते तो ऐसे में 3 कार्बन परमाणु होते तो इसको हम लोग कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। अगर इस तरह से हमारे पास 4 कार्बन परमाणु होते तो इसको हम लोग कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। अगर इस तरह से आपके पास क्या 5 कार्बन परमाणु होते तो इसको हम लोग कहते हैं साइक्लोपेंटेन। बात अगर 6 कार्बन परमाणु की होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। तो बात इस समय साइक्लोहेक्सेन की चल रही है, हम इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देंगे। चलिए ये हो गया हमारे पास साइक्लोहेक्सेन हो चुका है, 6 कार्बन परमाणु का है, साइक्लोहेक्सेन है। अब क्या रखना है आपके पास, ये ध्यान रखना, 1 पे लगाना क्लोरो, 4 पे लगाना एथिल। तो किसी एक कार्बन परमाणु, ऐसे हमारे पास जितने भी है 6 कार्बन परमाणु जो दिए गए हैं, किसी एक कार्बन परमाणु को पहला कार्बन परमाणु मान सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलो करो। सपोज दैट भैया हमने क्या कर दिया, इसको पहला कार्बन परमाणु मान लिया, आपके पास ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन, 6वां कार्बन। तो पहले कार्बन पे क्या लगाना है आपको, क्लोरो लगाना। तो बिल्कुल यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग को, पहले कार्बन पे क्लोरो। और 4 पे क्या लगाना, एथिल लगाना। तो 4 वाला कौन सा कंपाउंड भी है, 4 वाला ये स्थान है, इस पे लगा एथिल। एथिल मतलब होता है C2 और H5। क्लियर है बच्चों, तो ये बन गया आपके पास 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, आप इसको हटा भी सकते हैं, नहीं तो पोजीशन खाली वैसे रहने कोई दिक्कत नहीं है। अगला आ रहा है आपके पास क्या, 4 तृतीयक ब्यूटिल है, 3 आयोडोहेप्टेन। 4 पे लगा आपके पास तृतीयक ब्यूटिल है और 3 आयोडोहेप्टेन। तो जैसा कि हमने आप लोग को बताया है, पहले क्या करना है, बिल्कुल पहले पीछे से हेप्टेन। हेप्टेन मतलब कितने कार्बन होते हैं बच्चों, हेप्टेन मतलब होते हैं 7 कार्बन। तो हेप्टेन हम लोग लिख रहे हैं, हेक्सेन माने 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। क्या करना है, बिल्कुल 4 पर लिखा तृतीयक ब्यूटिल। हमने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ब्यूटिल क्या होते हैं, ये होता है प्राथमिक ब्यूटिल CH3 CH2 और ये CH2 और ये CH2 जो होता है वो कहलाता था प्राथमिक ब्यूटिल, ये प्राथमिक ब्यूटिल है। द्वितीय ब्यूटिल क्या होते हैं भाई, द्वितीय ब्यूटिल आपको ये बताए गए थे, CH3 है, C है, H2 है और C के साथ CH3 अगर लग गई और यहाँ पे जगह खाली तो आपके पास क्या ये होता है, द्वितीय ब्यूटिल होती है। और तृतीय ब्यूटिल क्या होती है, तृतीय ब्यूटिल में हमने आपको बताया था कुछ इस तरह की संरचना, CH3 CH3 यहाँ पर भी है, CH3 यहाँ पर है और ये जगह खाली, मतलब क्या एक वैलेंसी खाली, तो ये कहलाती है आपके पास तृतीयक ब्यूटिल कहलाती है। किस पे लगानी है बच्चों तृतीयक ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल लगानी है 4 पर। तो 4 वाला पोजीशन कौन सा है, 1 2 3 4, इसको लाइए इस पे लगाइए। C के साथ अगला एक CH3 है, एक CH3 और है, एक CH3 ये हो गई। वैलेंसी पूरी करेंगे इसकी सभी संयुक्ताएं। एक और चीज दिया गया, 4 पर लगा तृतीय, 3 पर लगा आयोडो। तो 3 वाला कार्बन कौन है, 1 2 3, इस पे लगाना आपको आयोडो। बाकी चीजें तो पूरी करनी है आपको, बैलेंसी कितनी होती है इसकी,
कार्बन CH3 हो जाएगा, 2 वैलेंसीज है, CH2 होगा, CH लिखेंगे, यहाँ भी CH लिखा जाएगा, यहाँ पे CH2 हो गया, फिर आपके पास CH2 है और ये आपका CH3 हो गया। तो ये बन गया आपके पास क्या बना है, 4 पर लगा तृतीय ब्यूटिल और 3 आयोडो हेप्टेन हो गया। आइए देखते हैं एक और आ रहा आपके पास, ब्यूट 2 ना। ब्यूट मतलब कितने कार्बन होते हैं बच्चों, चलिए ब्यूट मतलब, बिल्कुल ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन, 1 2 3 और 4 कार्बन है, ब्यूट हो गया। कितने पे इन है भाई, 2 पर इन है ना, तो 1 2 2 पे क्या लगाना, इन मतलब डबल बॉन्ड। अब क्या कह रहा है, 1,4 डाई ब्रोमो, तो 1,4 मतलब हो गया, एक आपके पास ये है 1 है और ये 4 वाला कार्बन, आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। क्या लगाना है, ब्रोमो, एक ब्रोमीन यहां लगा दिया आपने, एक ब्रोमीन यहां। बाकी क्या करनी है, इनकी वैलेंसीज को पूरा कीजिए, ये हो जाएगा आपका CH2, ये हो जाएगा आपका कैसा, 1 2 3 H की लगेगा 4 बॉन्ड हो गया, H की लगेगा 4 बॉन्ड हो गया, ये हो जाएगा आपके पास CH2। तो नाम हो गया आपके पास क्या, ब्यूट 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2। लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करना है, 1 ब्रोमो 4 पर द्वितीय ब्यूटिल और बेंजीन, इसको भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। 1 ब्रोमो है और क्या कह रहा है, लास्ट देखिए बेंजीन। और जब बेंजीन हो चुकी तो बेंजीन में हमें क्या करना है, बेंजीन में हमको क्या करना है, 1 पे लगाना ब्रोमो। तो पहले बेंजीन आप बना लीजिए, ये बेंजीन। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में अंतर क्या होता है, बेंजीन में भी अल्टरनेट करके सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पाया जाता है, जिसको इस तरह से लिखते हैं, 1 पे है ब्रोमो, 4 पे लगा पास द्वितीय ब्यूटिल और 2 मेथिल बेंजीन। तो कोई एक 1 मान लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई और ये 6 हो गई। 1 पे क्या लगाना भैया, ब्रोमो, तो आप 1 वाले पोजीशन पे लिखिए ब्रोमो। 4 पे लगाना द्वितीय ब्यूटिल, तो द्वितीय ब्यूटिल अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था, CH हो गया, इधर आप CH3 लिख दीजिए, आपका हो गया CH2 और ये हो गया आपका CH3, ये हो गई द्वितीय ब्यूटिल। थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया था द्वितीय ब्यूटिल क्या होती है। और क्या कह रहा है, 2 पर लगाना है मेथिल, तो 2 वाली पोजीशन कहां पर है भाई, 2 वाली पोजीशन कहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, देखिए थोड़ा सा बताइए कहां पर है, बिल्कुल ये वाला 2 वाला पोजीशन है, इस पे क्या लगाना है, मेथिल, मेथिल मतलब हो गया CH3। तो ये बन गया आपके पास 1 ब्रोमो 4 पर द्वितीय ब्यूटिल और 3 मेथिल बेंजीन हो गए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, कभी अगर हम लोग को IPC नाम दे देता है तो हमको संरचना रूप में उसको प्रदर्शित करना रहेगा, हो जाएगा। आगे आता हम लोग एक क्वेश्चन के बारे में भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, चलिए आप लोग नोट करेंगे। बात आ रही थी आपके पास, एक उदाहरण दिया गया है, उदाहरण में ये है कि क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या बिल्कुल 10.1 ही है, लेकिन ये उदाहरण है, पाठ नहीं है, ये उदाहरण है, पेज वही है 307 ही है। उदाहरण में ये कहा गया है कि भाई आपके पास दिया क्या जा रहा है, दिया गया C5 है और H11 है और Br है, ये इसके कुल कितने समावयवी होंगे ये आपको बताना है, और साथ में बताना है कि भैया इसमें कौन प्राथमिक, कौन द्वितीयक और कौन तृतीयक हैलाइड होगा या फिर तृतीयक ब्रोमाइड होगा। तो इसके बारे में हम लोग पूरा अगर डिटेल देखते हुए चलते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 कार्बन है, तो हमको 5 कार्बन है, तो देखिए कुल कितने इसके समावयव बनते हैं। तो पहले तो 5 कार्बन आप ऐसे लिख लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन, ठीक है। ब्रोमीन को क्या करना है आपको, मान लीजिए किनारे से लगाते हुए चले, तो ब्रोमीन हम यहाँ पे लगा दिए। अपने बार ब्रोमीन को क्या करना है, खिसका रहे हैं यहाँ पे, तो दूसरी संरचना और बन के आ रहेगी, कार्बन कार्बन, ऐसे 5 कार्बन बनाइए, 5 कार्बन हो गए। दूसरे को थोड़ा सा हल्का खिसकाइए, बना आपके पास क्या, Br। इसका IPC नाम भी लिखना है और इसमें बताना है कौन प्राथमिक है, कौन द्वितीयक है और कौन तृतीयक है। चलिए इसको एक बार और खिसका रहे हैं, C, ये 5 कार्बन हमारे हो चुके, अब फिर Br को हमने यहाँ पे लगा दिया। क्लियर है बच्चों, वैलेंसी पूरी कीजिए, आप लोग को पता है वैलेंसी पूरा करना है, बिल्कुल सिंगल बॉन्ड ऐसे लगाते चलिए, सब में हो जाएगा। बनेगा क्या, CH3 CH2 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 और ये भी बना आपका CH2। तो इस प्रकार से ये है क्या, C5 और H11 है, 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11। इसकी वैलेंसी पूरी कीजिए, CH3 CH2 CH2 CH और ये हो गया CH3। यहाँ पे होगा CH2 सॉरी CH3 CH2 CH फिर CH2
और ये बन गया CH3। अभी हम नामकरण आगे कर लेंगे। आगे देखिए क्या होता है, इसी से क्या कीजिए, ये 3 संरचनाएं बन गई, इसी को क्या कीजिए, इस H को उठा करके, इस CH3 को उठा करके इसके पास में लगा दीजिए। चलिए देखिए क्या होता है, बना रहे इस तरह से, CH3 है, इसको CH3 करेंगे और ये बना आपके पास क्या आ गया CH2 और हमारे पास बचा क्या, ये C के साथ लगा दिया हमने CH3, H है और CH2 और ये Br हो गया। कार्बन 1 2 3 4 और 5 है। अब की बार क्या करना, इस CH3 को उठा करके यहाँ पे रखिए, तो बना आपके पास कंपाउंड CH3 यहाँ पर आ गए, H हो गया, फिर CH2 हो गई और ये बना आपका CH2 और इस पे लग गया Br हो गया। चलो यहाँ पे देखिए क्या होता है, इतना हो जाने के बाद आप क्या कीजिए, Br यहाँ पर है और CH3 को इसी पे लेके आइए। चलिए देखते हैं, CH3 को इस पे लेके आइए, क्या बन रहा है, CH3 CH CH3 यहाँ पर लग गई, CH है, इसके ऊपर Br है और ये बना आपका CH3। नाम क्या होगा, बिल्कुल क्लियर चलेगा। अगला क्या हो रहा है आपके पास, अगर हम लोग Br को भी इसी पे लेके या फिर इसको ही इसी पे लेके चले तो देखिए क्या बना, CH3 CH2 और ये हो गया C के साथ इसी पे Br लगा हुआ है, इसी पर CH3 भी लगी हुई और यहाँ पर आ गई एक और CH3। ठीक है, कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 और एक साथ एक और कंपाउंड बनने वाला है, जिसमें हमारे पास क्या करना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हमारे पास आ जाए ये CH3 को उठा करके अगर हम यहाँ पे कर देते ना, ये CH3 यहाँ पे लगा रहा है, तो देखिए अगला आपका कंपाउंड बन करके क्या आ रहा है, वो यहाँ पे लिखा जा रहा है CH3 CH3 यहाँ पे और इसके साथ एक बार CH3 हो गई, फिर आपका CH3 एक बार और हो गई और ये बन गया आपका CH2 और Br। चलिए सबके नामकरण करते हैं। कुल 8 समावयवी होंगे, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक आपको बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, कुल 8 समावयवी इसके बनने वाले हैं। नाम क्या हो गया, 1 पे लगा ब्रोमो और 5 कार्बन की पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन। कैसा है ये प्राथमिक होगा, ठीक है, ये प्राथमिक है, 1 ब्रोमो पेंटेन। यहां पर क्या है, 2 पे लगा ब्रोमो तो लिखेंगे क्या, 2 ब्रोमो पेंटेन। कैसा होगा भाई ये द्वितीयक, क्योंकि द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन, द्वितीयक कार्बन। इसका नाम होगा क्या, 3 ब्रोमो, बिल्कुल लिखेंगे 3 ब्रोमो पेंटेन। कैसा है भाई ये भी द्वितीयक, क्योंकि द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। आइए इसको देखते हैं क्या है इसका नाम। इसका नाम हो गया, देखो 1 पे लगा ब्रोमो और 2 पे लगी मेथिल, तो लिखेंगे क्या इसको, 1 ब्रोमो 2 पर लगी मेथिल। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन की क्या होगी बच्चों, ब्यूटेन। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसका कैसा है भाई, ये बिल्कुल प्राथमिक कार्बन है, इसका मतलब आपके पास ये प्राथमिक हैलाइड होगी, इस प्रकार से हो जाएगी। चलो इसका नाम क्या होगा, 1 पे लगा ब्रोमो, लेकिन अब मेथिल किस पे है, 3 पर है, लिखेंगे आपके पास क्या, 1 ब्रोमो 3 पर लगा मेथिल और कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। कैसा है भाई ये भी प्राथमिक हैलाइड होगी। इसका नाम क्या होगा, देखो लंबी श्रृंखला, इधर से जोड़ रहा है 1 2, क्योंकि ब्रोमीन को क्रमांक देना है, इधर से करेंगे तो मेथिल को क्रमांक मिलेगा, ब्रोमीन को नहीं मिल पाएगा, ब्रोमीन को प्राथमिकता देनी। लंबी श्रृंखला 1 2 3 और 4 कार्बन की, तो क्या होगा, 2 पे लगा ब्रोमो, 2 ब्रोमो, कितने मेथिल है, 3 पर मेथिल है, तो 3 पे लगी मेथिल। कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4 कार्बन, क्या कहेंगे इसको, ब्यूटेन। अगली आती है, देखिए ध्यान दें, नंबरिंग यहीं से करते हैं क्योंकि दोनों को क्रमांक मिलेगा। इसकी भी नंबरिंग बता दे रहे भाई, ब्रोमीन को क्रमांक देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रोमीन को क्रमांक देना है तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से नंबरिंग सबकी यही है। क्या होगा, 1 2 पे लगा ब्रोमो, 2 ब्रोमो, कितने मेथिल है, 2 पर ही मेथिल है, तो 2 पे लिखेंगे मेथिल, 2 ब्रोमो त्रोमेथिल और कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। हो गया बच्चों। ये कैसा है भाई, देखिए आपको इसको भी द्वितीयक दिखाई पड़ रहा है, ये द्वितीयक हैलाइड है, क्यों, क्योंकि द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ। ये कैसा है,
ये तृतीयक हैलाइड होगी, क्योंकि भैया क्या होगा, किस कार्बन परमाणु से जुड़ा है हाइड्रोजन, तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा, नहीं जब तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो हैलाइड कैसा होगा, तृतीयक हैलाइड। बात आती है लास्ट है लंबी श्रृंखला, चालू यहां से करेंगे, 1 2 और ये 3 है, कितने पे लगा ब्रोमो, 1 पे लगा है, और मेथिल कितने पे लगी है, 2 पे कितनी बार लगी है, 2 बार, तो नाम होगा 1 ब्रोमो 2,2 डाइमेथिल 2,2 डाइमेथिल, कितने कार्बन की है, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 3 कार्बन की प्रोपेन, PROPA और Ne। तो बच्चों ये दिया गया था क्या, एक उदाहरण था जो 10.1 का है, जिसमें दिया गया था क्या, C5H11Br के कुल कितने समावयवी होंगे, इन समावयवियों के IUPAC नाम बताइए, तथा इसमें हमारे पास कौन प्राथमिक है, कौन द्वितीयक है और कौन तृतीयक है, ये आपको बताना था। ये कैसा होगा भाई, आपको भी याद आ चुका होगा, यह है कैसा, प्राथमिक है। क्यों, क्योंकि ये प्राथमिक कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक हैलाइड कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग तब तक इसके एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, 10.1 10.2 10.3 आप लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है उनके भी क्या प्रकृति, कैसी प्रकृति है, वो ध्रुवीय प्रकृति की होती है, इन सभी चीजों का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम लोग एल्कोहल के द्वारा एल्किल हैलाइड बनाएंगे, एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाएंगे, अर्थात एल्किल हैलाइड बनाने के हम लोग रिएक्शंस को भी ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पुनः आपका स्वागत है हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।